हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल सर और इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ रहे थे अपन, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ पढ़ा था, मॉडुलस के ग्राफ कैसे बनाते हैं, उस पर 2-3 क्वेश्चन देखे थे। तो बेसिकली ग्राफ का इतना ही टॉपिक होता है, और भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो मैंने होमवर्क दिया था, वो सब अभी कंप्लीट करो। उस टाइम बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेक्चर्स हेक्टिक थे, तो इसलिए मैंने इतना टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि होमवर्क कंप्लीट करो या नहीं करो। लेकिन इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं होप करता हूँ कि बस सबने होमवर्क कंप्लीट किया होगा ग्राफ का, और उसके बाद ही अपन ये आगे वाला टॉपिक करेंगे स्टार्ट, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे तुम लोग के, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अभी भी बोल रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है देखो, और मुझे प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखा वो देखो, और मुझे कोई भी डाउट्स होंगे तो मैसेज करो, ठीक है। 2-3 लोगों के मुझे डाउट्स आए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डाउट्स नहीं पूछे थे, तो एक बार डाउट्स पूछोगे तो ही मैं उनको डिस्कस कर पाऊंगा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं आज डिस्कशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉडुलस का एक लास्ट टॉपिक है, जो कि है मॉडुलस इनइक्वालिटीज। याद होगा तो अपने मॉडुलस के बारे में डेफिनेशन पढ़ा था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है। फिर मॉडुलस इक्वेशंस पढ़े थे कि अगर इक्वेशंस है तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे से सॉल्व किए थे, प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व किए थे, ठीक है। फिर हमने ग्राफ पढ़ा था, इसके बाद ग्राफ ऑफ मॉडुलस लास्ट क्लास में, और फाइनली अपन आते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे। होपफुली सबको इनइक्वालिटीज तो समझ सुन के समझ में आता ही होगा कि इनइक्वालिटीज क्या होती है। जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें होती है इनइक्वालिटीज। तो जब मॉड फंक्शन एक आया है और हमारे पास इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी इक्वल टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे। देखो बेसिक सा आइडिया तो यही है कि अगर मॉड आया तो केसेस का यूज करो, केसेस से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। मॉड को डिफाइन करो अच्छे से, केसेस बनाओ और सॉल्व करो। अगर डिफाइन करोगे, केसेस बनाओगे, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब सॉल्व तो कर ही सकते हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल हो केसेस से, हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाए। अगर 4-5 मॉड है क्वेश्चन में तो बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, इनफैक्ट बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 4-5 मॉड के बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। जैसे कि इसमें 2 मॉड है तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसमें 1 मॉड है तो थोड़ा कम लेंदी रहेगा, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है केसेस का कैसे करते हैं। पहले केसेस को सीखते हैं कि केसेस से सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन डिफाइन करके ही करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मॉड के अंदर x-4 है, तो उसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो जो कि 4 है। तो 4 के आगे पॉजिटिव जाएगा, 4 के पहले नेगेटिव जाएगा। तो मैं 2 केस बना रहा हूं, क्योंकि 2 ही केस बनेंगे। x बिलोंग्स टू, सबसे पहला केस माइनस इंफिनिटी से 4 पे यहाँ पे मैं क्लोज ले रहा हूं, तो अगले केस में ओपन लूंगा। तो केस की कंडीशन क्या है कि अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 4 के बीच में है, तो ये मॉड किससे ओपन होगा, तो ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा, माइनस ऑफ x-4 ग्रेटर देन 2। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है। फिर माइनस x ग्रेटर देन 2 माइनस 4 माइनस 2 बन जाएगा, और फाइनली ये बन जाएगा x इज लेस देन 2। अगर दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज करती है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है x इज माइनस इंफिनिटी से 4, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है 2 से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये बोल रहा है 4 से छोटा, ये बोल रहा है 2 से छोटा। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं इंटरसेक्शन, ऐसे उल्टा भी बना लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। तो ये सबको आंसर सबसे पहले आना चाहिए केस 1 का, ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस भी सॉल्व करेंगे, केस 2, ध्यान देना, केस 1 केस 2। तो केस 2 कौन सा बचा, 4 से छोटा हो गया, अभी 4 से आगे की बात करेंगे। तो 4 से इंफिनिटी की बात करेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, यानी x-4 वैसे का वैसे ही, और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और फाइनली ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 6। तो ये बन रहा है x इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे ये बोल रहा है 4 से बड़ा। तो देखो ये बोल रहा है 4 से बड़ा, ये बोल रहा है 6 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 6 से बड़ा, दैट इज 6 ओपन से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये केस 1 का आंसर आया है, ये केस 2 का आंसर आया है। अब केसेस के बीच में हमेशा क्या लेते हैं, यूनियन होता है। तो केस का मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस, तो और का मतलब क्या होगा, यूनियन। तो केस 1 यूनियन केस 2, जो कि अपना आंसर क्या आएगा इस केस में, अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगा, यूनियन 6 से इंफिनिटी तक जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपने पास केसेस बन के सॉल्व हो जाएंगे, और ये इसका आंसर है। जैसे कि चेक कर सकते हो, 2 से छोटे में कोई वैल्यू पुट करो, 6 से बड़े में कोई वैल्यू पुट करो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि 6 से बड़े में 7 पुट करते हैं, 7 माइनस 4 3 का मॉड 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, एकदम सही है। 100 पुट करो, 100 माइनस 4 96,
96 का मॉड 96, 96 ग्रेटर देन 2, एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू 2 से छोटी पुट करो, 0, 0 माइनस 4, 4, मतलब 0 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 का मॉड 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, सही है। 3 पुट करके देखते हैं, 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना होगा, -1, -1 का मॉड 1, 1 इज ग्रेटर देन 2, गलत है, इसलिए उसके बीच का पार्ट नहीं आ रहा। सिमिलरली 2 और 6 जो एंड पॉइंट्स है वो भी नहीं आएंगे, इसलिए वहां पे ओपन एंड क्लोज नहीं है। तो इस तरीके से केसेस बना बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, इससे भी केसेस ही करेंगे। मैं तुम्हें बिना केसेस से सॉल्व कैसे करना है वो भी बताऊंगा, पहले केसेस से करना सीखो, पहले इस पे केसेस पे अच्छे से माहिरी हासिल करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस फटाफट सिंपल हो जाए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, इस पे 2 मॉड्स हैं, तो 2 मॉड में इसका पहला क्रिटिकल पॉइंट है -1, x+1 है तो -1 क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, 2 के आगे में पॉजिटिव, 2 के पहले में नेगेटिव, और -1 के आगे में पॉजिटिव, -1 के पहले में नेगेटिव। अगर पूरे इंटरवल की बात की जाए तो -1, 2, तो 3 केसेस बनेंगे। देखो यहाँ पे से 3 इंटरवल्स हैं, -∞ से -1, -1 से 2 और 2 से ∞। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस से, थोड़ा छोटा लिखूंगा, ध्यान देना। केस 1, सबसे पहला केस, ये वाला केस, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3। तो केस 1 में x बिलोंग्स टू -∞ से -1, -1 पे यहाँ पे मैं क्लोज दे रहा हूं, अगले केस में ओपन कर दूंगा। तो -1 से छोटे में ये वाला तो नेगेटिव से ओपन होगा, तो -x -1, और ये वाला भी नेगेटिव से ओपन होगा क्योंकि 2 से छोटा ही ऑफकोर्स -1। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, तो -x+2 ग्रेटर देन 3, तो कितना आ रहा है -2x, यहाँ पे आ जाएगा +1, उधर जाएगा तो ग्रेटर देन 2 बन जाएगा। और फाइनली अगर इसको लिखोगे आंसर, तो x इज लेस देन -1, माइनस को उधर भेजा है तो साइन चेंज हो जाएगी, तो इस तरीके से x इज लेस देन -1। तो देख सकते हो इसका और इसका अगर इंटरसेक्शन निकालोगे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है -1 इंक्लूड करके उससे छोटा, और ये बोल रहा है -1 से छोटा, इंक्लूड नहीं करना है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, लेकिन -1 पे क्या आएगा, ओपन आएगा। सिमिलरली केस 2 को भी सॉल्व करते हैं। केस 2, x बिलोंग्स टू अभी -1 से आगे का वाला केस, तो -1 पे ओपन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्लोज ले लिया था। -1 से 2 तक जाना है, 2 पे क्लोज कर देता हूं, तो ये केस की कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, तो इस इंटरवल में पहला वाला मॉड देख सकते हो -1 से आगे में पॉजिटिव से ओपन होगा तो x+1 आएगा, एंड दूसरा वाला मॉड देख सकते हो 2 से छोटा है तो नेगेटिव से ओपन होगा -x+2, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन 3। तो देख सकते हो ये x और x तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो गया, और ये क्या बन रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 3। अब देखो 3 क्या 3 से बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं, 3 से बड़ा नहीं, इनफैक्ट 3 इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब ये, इसका रिजल्ट क्या बोल सकते हो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5, यानी एम्प्टी सेट आ रहा है। तो अगर इन दोनों का वापस अगर इंटरसेक्शन लेंगे, केस 2 का, ये तो केस 1 का था, केस 2 का फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5, मतलब इसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, -1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फिर केस 3 लास्ट केस है आज का, मतलब इस क्वेश्चन का, सॉरी, केस 3 में देखोगे तो नेक्स्ट केस कौन सा है, 2 से ∞। 2 पे यहाँ पे मैंने क्लोज लिया था तो इधर ओपन कर दो, 2 से ∞, ये कंडीशन है केस की। अब इस केस के मतलब इस इंटरवल में दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो क्या मिलेगा, सबसे पहला मॉड x+1, एंड दूसरा मॉड भी पॉजिटिव से ओपन होगा तो x-2 ग्रेटर देन 3। तो देख सकते हो ये बन रहा है 2x, कितना बन रहा है ये, -1 ग्रेटर देन 3। सॉल्व करोगे तो x बन जाएगा ग्रेटर देन 4/2, इनफैक्ट x इज ग्रेटर देन कितना बन जाएगा, 2। तो देख सकते हो इसका भी अगर इंटरसेक्शन निकालोगे, कंडीशन उसके रिजल्ट का, तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो x बिलोंग्स टू 2 से ∞, अपना आंसर आ जाएगा केस 3 के लिए। अब तीनों केसेस का क्या करना है, केसेस के बीच में हमेशा क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। तो तीनों का यूनियन लेंगे, मतलब तीनों के जो भी रिजल्ट आ रहा है उन सबको जोड़ना है। तो जोड़ोगे कैसे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 to ∞। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो होपफुली सबको क्लियर हो रहा है कि केसेस बना बना के कैसे सॉल्व करना है मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज को। सेम तरीका है, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, जो अपन मॉड्यूलस इक्वेशंस में कर रहे थे वही सेम चीज करनी है, केसेस बनाना है और हर केस के लिए सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो जिनको मॉड्यूलस इक्वेशन अच्छे समझ में आ गया तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये भी समझ में आ जानी चाहिए। बस तीनों केसेस का यूनियन लेना है, ये आंसर आएगा। चलो चेक कर लो।
-1 और 2 के बीच को छोड़ के बाकी सब बन रहा है। फिर तुम आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। सपोज आंसर अगर ऐसा दिया है तो तुम्हें ये भी डिनोट करना आना चाहिए, टोटल रियल नंबर्स में से -1 और 2 ये बीच वाला पार्ट हटा दो। तो तुम चाहे तो ऐसे आंसर लिखो, या फिर ऑप्शन में अगर ऐसे आंसर लिखा है तो दोनों वन एंड द सेम थिंग है कि रियल नंबर सेट में से पूरा रियल नंबर्स आर जो है उसमें से -1 और 2 के बीच का जो इंटरवल है दोनों का एंड पॉइंट्स इंक्लूड करते हुए उनको एक्सक्लूड करो, मतलब ये जो पूरा इंटरवल है उसको एक्सक्लूड करो और जो बचा है वो पूरा आंसर आएगा। तो ऐसे लिखो चलेगा, ये भी लिखो चलेगा, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो चलो 0 पुट करके देखते हैं। 0 + 1 1, 0 - 2 का मॉड 2, तो 1 + 2 2, दैट इज 2 और इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 3 बन रहा है। तो वापस से चेक कर सकते हो 3 ग्रेटर देन 3 सही है गलत है? गलत है, इसका मतलब नहीं आ रहा है। सपोज -1 पुट करके देखते हैं -1 पे क्या हो रहा है। -1 + 1 0, तो ये तो चला गया। -1 - 2 कितना आ रहा है? -1 - 2 बन जाएगा अपने पास -3 का मॉड 3, तो 3 ग्रेटर देन 3 वापस से आ रहा है, हेंस वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से दोनों एग्जांपल्स हैं, इसको मॉडुलस इनइक्वालिटीज में स्टार्ट करो। एग्जांपल नंबर 2 और 2-3 एग्जांपल्स करते हैं केसेस पे, ताकि तुम लोग को अच्छे से आइडिया आ जाए। फिर मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना लिखो। तो फिर और भी 2-3 एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल अभी मैं करके बताऊंगा, तुम्हें 5th एग्जांपल तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, होमवर्क रहेगा इसका, तुम्हें मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करना है इसका फाइनल आंसर क्या आता है। मेरे को इससे पता भी चलेगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना, मुझे बताना इसका आंसर क्या है। बस व्हाट्सएप पे मुझे इसका आंसर भी मैसेज करोगे बस, और कुछ नहीं। अपना नाम भी मैसेज करना, मुझे सबके नंबर सेव नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका बस आंसर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। इस पे भी 2 मॉड है, उस पे 1 मॉड है, लेकिन इसमें 2 मॉड है तो केसेस बनाते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? 3/2 आएगा। इसको 0 करके चेक कर लो। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? -1 आएगा। इसके आगे पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव, इसके आगे पॉजिटिव, इसके पीछे नेगेटिव। ठीक है, तो पूरा अगर इंटरवल चेक करोगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो -1 और एक 3/2 है। तो 3 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ से -1, क्लोज दे रहा हूं -1 पे, ये पहला कंडीशन है केस। इस केस में ये जो पहला वाला है देख सकते हो, पहला वाला नेगेटिव से ओपन होगा और दूसरा वाला भी नेगेटिव से ओपन होगा। तो -2x + 3 < -x -1, तो -x को उधर भेजोगे तो -2x + x दैट इज -x, 3 को उधर भेजो तो ये बन जाएगा <1 - 3 -4, तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 4। तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से माइनस और माइनस कैंसिल कर रहे हैं अपन। अब चेक करो, ये बोल रहा है -1 से छोटा, ये बोल रहा है 4 से बड़ा। तो इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो सीधी बात है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सीधी बात है यहाँ पे क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि ये बोल रहा है -1 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है 4 से बड़ा, तो दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आएगा नहीं, सीधा सीधा क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। केस 2 में देखो भी अगला केस देखते हैं। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3। तो केस 2 में क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज ले लिया था, तो -1 से 3/2 पे क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इस केस में देखते हैं क्या मिलेगा। तो -1 से आगे गया तो ये वाला मॉड क्या होगा? पॉजिटिव से ओपन होगा, और ये वाला मॉड 3/2 से अभी भी छोटा है तो नेगेटिव से ओपन होगा। तो पहला मॉड नेगेटिव से है, ये वाला मॉड नेगेटिव, ये वाला मॉड पॉजिटिव से, तो x + 1, इसको इधर भेजो तो -3x बन जाएगा, <1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। और फाइनली अगर माइनस माइनस अगर भेजेंगे और 3 को उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी और x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन 2/3 बन जाएगा। और इसका अगर देखोगे तो इसका कितना आ रहा है? इंटरसेक्शन लोगे तो x बिलोंग्स टू कितना बन रहा है? 2/3 से बड़ा बोल रहा है और ये 3/2 से छोटा है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट लोगे तो आंसर आएगा अपने पास 2/3 से 3/2 क्लोज्ड। तो इस तरीके से केस 2 के जो कंडीशन और इसका रिजल्ट है दोनों का इंटरसेक्शन ये आ रहा है। बचा एक केस 3 है, उसको भी निकाल देते फटाफट। तो केस 3 में क्या है? x बिलोंग्स टू 3/2, यहाँ पे क्लोज था तो मैं यहाँ पे ओपन ले रहा हूं, 3/2 से इंफिनिटी, दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो 2x - 3 लेस देन x + 1। तो देखते हैं ये क्या बन रहा है? x < 4। तो देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन रही है? <4 बन रहा है। तो इसका कंडीशन का अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 3/2 से बड़ा बोल रहा है, ये बोल रहा है 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 3/2 से लेके 4 ओपन तक। ठीक है,
तो ये बन गया केस 1 का आंसर 5, मतलब कुछ एम्प्टी सेट, केस 2 का 2/3 से 3/2 और केस 3 का 3/2 से 4। तो अगर तीनों का, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ध्यान दे देना, ठीक है, तीनों का आंसर केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 अगर निकालोगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा अपने पास, ठीक है। तो देखो ये 2/3 से 3/2 है, इसका तो छोड़ ही दो, इसमें एम्प्टी सेट है। 2/3 से स्टार्ट होगा, x बिलोंग्स टू 2/3 से स्टार्ट होगा, 3/2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यूनियन करेंगे तो दोनों में से 3/2 को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, और 3/2 से आगे तक जा रहा है तो पूरा 3/2 से आगे तक ही लेके जाओ, कहां तक, 4 तक। इसका मतलब 2/3 से 4 अपना इसका फाइनल आंसर है। चलो चेक भी कर सकते हो, और 2/3, चलो 1 पुट करके देखते हैं, 2/3 के आगे 1, तो 1 देखो 2 - 3 -1 उसका मॉड 1 रहेगा, और 1 + 1 तो 2 और 2, तो यहाँ पे 1 इज लेस देन 2, एकदम सही है। चलो 2/3 के पीछे वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1/3 पुट करके देखते हैं। 1/3 पुट करेंगे देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3 -3, तो 2/3 -3 कितना हो जाएगा, -7/3, तो ये बन रहा है 7/3, -7/3 का मॉड 7/3 बन जाएगा। तो एलएचएस में आ रहा है 7/3, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1/3 + 1, तो 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, तो 7/3 का 4/3 से छोटा है क्या, बिल्कुल नहीं, गलत, 7/3 4/3 से बड़ा है, तो इसलिए वो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो 5 भी चेक, 4 भी चेक कर सकते हो, 4 भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 4 पुट करते हैं, तो 4 8 - 3 5, 4 + 1 5, तो 5 और यहाँ पे भी 5, तो देख सकते हो 5 इज लेस देन 5 नहीं है, 5 = 5 होता है, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू भी गलत है। यहाँ पे 4 इसलिए ओपन करके आंसर आया है, तो देख सकते हो इसका आंसर आपके पास आ गया 2/3 से 4। तो देखो इसको अच्छे से सॉल्व करो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, देख सकते हो उसमें एक ही मॉड है, तो केस एक ही बनेगा, एक तो 0 आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट, 0 का आगे पॉजिटिव, 0 के पहले नेगेटिव। तो चलो सॉल्व करते हैं केस 1। फर्स्ट केस, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख दो पूरा ही अगर लिखना है तो, -∞ से 0 क्लोज, पहला केस ले रहा हूं लेफ्ट हैंड इंटरवल, तो -∞ से 0 क्लोज में क्या बनेगा देखो x², ये नेगेटिव से ओपन होगा, इसमें देख सकते हो, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस पहले ही था, ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर्स बन रहे तुम लोग निकाल लेना, वो तो x + 1 x - x + 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो ये केस 1 का रिजल्ट आएगा, ये केस 1 का कंडीशन है। दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा देखो, x बिलोंग्स टू, दोनों में कॉमन पार्ट निकालो, ठीक है, तो -∞ से -2 तक ही आएगा, देख सकते हो, -∞ से -2, लेकिन अभी 0 तक भी जा रहा है, -2 से -1 का पार्ट नहीं लेना है, -1 से और भी आगे कंटिन्यू होगा, -1 से कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम 0। तो ये रहा केस 1 का अपना आंसर, ठीक है। तो केस 1 का आंसर आ गया है। केस 2 भी निकाल लेते हैं सिमिलरली। केस 2 में क्या मिलेगा देखो, अगला केस 0 से पहला हो गया, अगर आगे वाला केस 0 से इंफिनिटी भी चेक करेंगे, पॉजिटिव वाला केस, तो देख सकते हो ये पॉजिटिव से ओपन होगा, तो x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, x - 1, मतलब फैक्टर क्या बनेंगे, x - 1 x - 2, तो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। वापिस से अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा देख लो, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू, देख सकते हो 0, मतलब पॉजिटिव की बात करनी है तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 यूनियन, और भी आ रहा है कहां तक, 2 से लेके आगे पूरा इंफिनिटी तक आएगा। तो देख सकते हो दोनों केस आ गए अपने पास। अब फाइनली क्या करना है, दोनों केसेस के बीच में यूनियन लेंगे। तो यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, दोनों केसेस के बीच में यूनियन, x बिलोंग्स टू, देख सकते हो -∞ से -2, ये पूरा नेगेटिव वाला पार्ट ये ले रहा है, तो -∞ से -2 तो आएगा ही, -1 से 0, 0 से 1, तो देख सकते हैं सीधा का सीधा मैं लिख देता हूं -1 से 1, और फिर एक लास्ट पार्ट यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये पूरा तीनों का यूनियन करोगे तो अपने पास ये फाइनल आंसर आएगा। तो इसको लिखो, ये अपना फाइनल आंसर एग्जांपल 4, वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो, सेटिस्फाई सारी करनी चाहिए। एग्जांपल नंबर 5 पर होमवर्क रहेगा, जैसे कि मैंने बताया वो करो, मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर कैसा है, ठीक है। तो ये रहे सारे केसेस के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा लिए। अब थोड़ा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं, तो पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस इनइक्वालिटीज में जो भी केसेस के क्वेश्चन थे वो सब मैंने करा दिए हैं। अब बच्चा प्रॉपर्टीज है, तो
तो प्रॉपर्टीज भी अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि सबसे पहले देखो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो राइट हैंड साइड में अगर कोई कांस्टेंट यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, कोई कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू है तो ही ये लगा सकते हो। अगर ये कोई नेगेटिव है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। राइट हैंड साइड में अगर कोई कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वेरिएबल है जो मॉड के अंदर है, ठीक है, मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू, जो भी हो, ठीक है। तो मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, ठीक है, लेस देन है, अगर छोटा है तो क्या होगा, ये आंसर आएगा माइनस ए से ए, ठीक है। तुम इसको याद कैसे करो कि ए अगर है तो माइनस ए और ए याद करो। अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए होता है तो अपन क्या लिखते हैं, सीधा सीधा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। लेकिन अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए हो रहा है तो इसका मतलब माइनस और ए, ये तो दो क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे ही और इनके बीच वाला पार्ट रहेगा। लेस देन का मतलब बीच वाला पार्ट। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन देखोगे तो ग्रेटर देन मतलब उसको बीच वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब, यानी ये और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लोज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा इक्वालिटी है या नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट्स पे क्लोज्ड आएगा, और अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सपोज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो दोनों पे ओपन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर इक्वालिटी है तो यहाँ पे क्लोज्ड है देखो, और अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है मतलब बस ग्रेटर देन है तो यहाँ पे दोनों साइड ओपन आएगा। तो ये मॉड एक्स के लिए है। सिमिलरली अगर एक्स की जगह यहाँ पे एफ एक्स रिप्लेस कर दूं तो एक्जैक्टली वैसे का वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब वैसे का वैसी प्रॉपर्टी रहेगी। बस ये ध्यान देना कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है वो सब क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज ही है। वहां पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो क्या होगा तो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उससे तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज मुझे बतानी थी कि मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है, वेर ए पॉजिटिव है, तो मैंने क्या लिखा, एफ एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, दोनों पे क्लोज। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो तो दोनों पे ओपन। इसको मैंने एक और तरीके से भी लिखा है कि माइनस ए से ए है एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में है। तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करोगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करो और फिर इस पार्ट को सॉल्व करो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि दोनों चाहिए ना, बोथ दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट और इस पार्ट को अलग अलग सॉल्व करो और दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर बताओ, ठीक है। तो ये है तरीका पहला वाला। फिर दूसरा देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो तुम्हें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसके बाहर वाला पार्ट आएगा, सेम माइनस इंफिनिटी से माइनस ए से इंफिनिटी, मॉड एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। या फिर इसको ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए से छोटा है। यूनियन का मतलब क्या होता है, और, तो इसको और की तरह ट्रीट कर सकते हो कि अगर दिस और एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसको सॉल्व करो, दोनों के बीच में यूनियन। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करो और दोनों का बीच में इंटरसेक्शन। यहाँ पे यूनियन है, यूनियन के बीच में मतलब और है तो यूनियन, और इसके बीच में दोनों कॉमन है मतलब दोनों चीजें चाहिए तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। अब जो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन, इनको अप्लाई कैसे करना है, ध्यान देना। यहाँ पे ए पॉजिटिव वाले में तो ही अप्लाई करना है, अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये देखो प्रॉपर्टी सी दिख रही है, तो सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं रहना चाहिए किसी को, सबके आंसर तुरंत आ जाने चाहिए। सिमिलरली अगर देख सकते हो मॉड एक्स लेस देन 3 है, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, लेस देन है तो बीच वाला पार्ट आएगा और क्या आएगा, -3 से 3, और इक्वालिटी नहीं है तो दोनों पे ओपन आएगा। फिर आगे देखो, अब देखो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है, मॉड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे अभी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं तो गलती से ये मत लगा देना, ये वाली प्रॉपर्टी कि चलो इसको माइनस से, नहीं, गलत है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, राइट। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉड वैल्यू होती है उसकी हमेशा वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाली है, तो क्लियर दिख रहा है कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ी ही होती है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कोई भी वैल्यू डालो, ऑल रियल नंबर्स, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू डालो रियल नंबर्स में से हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी रहेगी। सिमिलरली अगर क्वेश्चन ऐसे कुछ होता कि लेस देन -1, तो चेक करो क्या आता कि मॉड x -1 लेस देन -1, तो देख सकते हो वापिस से ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या नेगेटिव से छोटी होती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब सीधा यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 5, यानी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, 0 लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो मॉड x -1 ग्रेटर देन 0,
ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो ये सब लगाना है, अगर ए पॉजिटिव नहीं रहेगा तो क्या लगाना है। तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। मॉड जो होता है मॉड एफ एक्स, ये तो मैंने बताया था पहले जब प्रॉपर्टीज पढ़े थे डेफिनेशन के बाद अपन ने, तो मॉड एफ एक्स जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो देख सकते हो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ही क्या है कि पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी सिवाय एक वैल्यू के। कौन सी वैल्यू, देखो जब ये 0 कब जा रहा है, x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 का मॉड 0 आ जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0। अब बताओ 0 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है क्या, बिल्कुल नहीं, 0 के बराबर रहती है। इसीलिए सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन एक वैल्यू को छोड़ के, जो कि वैल्यू कौन सी है 1। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। बाकी कुछ भी पुट करो, 100 पुट करो, 1000 पुट करो, -100 पुट करो, ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है। और पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा 0 से तो बड़ी होती है, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 हमेशा रहता है, सिवाय जब 0 की वैल्यू की बात की जाए, तो ये 0 पे भी चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली अब इस पे देखो, मॉड इज लेस देन इक्वल टू -2, तो देख सकते हो ये वाला मैंने अभी भी कराया था, ये पॉजिटिव वैल्यू है मॉड, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हमेशा नेगेटिव वैल्यू से छोटी रहती है, बराबर रहती है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी यहाँ पे एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। और सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देख लो, मॉड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या मिलेगा, अभी x प्लस 1 ये तो वैल्यू क्या है, सीधा मॉड है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा 0 मतलब नेगेटिव होती है क्या, पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है क्या, नहीं। तो इसका मतलब गलती है, बस एक वैल्यू के लिए सही है, कौन सी, जब ये 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया होता तो सीधा मैं बोलता 5, यानी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मॉड x प्लस 1 ये पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन इक्वल टू 0 तो होता है। अब ये इक्वल टू 0 कब जाएगा, जब x की वैल्यू -1 जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, या फिर x बिलोंग्स टू सेट फॉर्म में लिख दो -1। तो इस तरीके से सारे एग्जांपल्स मैंने, जो भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स थे, जब नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले के लिए तो प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो वो सब एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जांपल्स भी करते हैं, पहले इतना अच्छे से लिख लो नोटबुक में, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बिना केसेस के अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर देखो ऐसा सिंगल एक मॉड रहेगा तो ये सब क्वेश्चन में बहुत आसानी जाती है करनी। जैसे कि मॉड x प्लस 6 इज लेस देन 3 है, तो सीधा क्या लिखोगे, x प्लस 6 की वैल्यू किसके बीच में, -3 और 3 के बीच में, सीधा प्रॉपर्टी का यूज किया। इक्वालिटी नहीं है कहीं भी, तो इक्वालिटी नहीं लिखना है। अब देख सकते हो 6 की वैल्यू, यहाँ पे x प्लस 6 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सब में -6 कर दो, हर जगह -6, ठीक है। यहाँ पे भी -6 करो, 6 -6, और यहाँ पे -6 करो। तुम चाहिए तो इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, वो डिपेंड करता है अपने पे, अगर एक स्टेप पे नहीं करना है तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ये सीधा कर रहा हूँ क्योंकि सीधा दिख ही रहा है कि x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे -9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -3, तो सीधा आंसर दिख रहा है x बिलोंग्स टू -9 से -3। तो इस तरीके से सीधा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं अभी। सिमिलरली मॉड ऑफ x है ग्रेटर देन 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड x माइनस 1 -2, ध्यान देना अभी, लेस देन -3, और मॉड x माइनस 1 -2 ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। और का मतलब क्या होता है, यूनियन मैंने बताया था तुम लोग को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मॉड x माइनस 1 लेस देन 2 - 3 बन जाएगा -1। अब फिर आगे देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू इज लेस देन नेगेटिव वैल्यू, सही है गलत है, गलत है। पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव से छोटी थोड़ी होती है, बड़ी होती है। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। तो मतलब पहला, इसका जो पहला पार्ट था उसमें x बिलोंग्स टू 5 आ रहा है, तो उसका कोई आंसर, इसका आंसर मतलब इसका कोई भी वैल्यू रिलेट नहीं होने वाला आंसर में, फाइनल आंसर में। फाइनल इसको भी सॉल्व करते हैं। मॉड x माइनस 1 देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन 5 बन रहा है, और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो x माइनस 1 क्या आएगा, लेस देन -5, और x माइनस 1 ग्रेटर देन 5। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन था, इसी के वजह से यहाँ पे ऐसे दो केसेस कर रहे हैं। याद होगा -a से छोटा और a से बड़ा। तो देख सकते हो ये क्या बन रहा है, x इज लेस देन -5 + 1 सॉरी -4 बन रहा है, और यहाँ पे क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 6।
इसमें तो कोई आंसर आया नहीं है, ठीक है, तो बचा ओनली ये वाला आंसर। तो फाइनल आंसर को लिखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 6 से इंफिनिटी। याद रखना ये और ये दोनों के बीच में और है, तो यूनियन लोगे तो इसका तो कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, इंटरसेक्शन लेते तो पूरा आंसर 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे यूनियन करना है तो यूनियन में इसका और इसका यूनियन करोगे तो पाई का तो कोई मतलब पाई का कोई इंपॉर्टेंस तो आएगा नहीं, सीधा का सीधा ये आंसर वैसे का वैसे ही हो जाएगा। सिंपल से एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद अच्छा वाला। पहले इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा पूरा मॉड के अंदर फ्रैक्शन है, तो वापिस से वही प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी, कि x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन है, तो -1 और 1 के सीधा बीच में लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पहले इसको सॉल्व करो और फिर इसको सॉल्व करो, जैसे कि इसमें था, लेकिन मैंने इसको एक स्टेप में कर दिया था क्योंकि यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखते हैं पहला वाला पार्ट, x माइनस 1 2x माइनस 1 ग्रेटर देन -1 है, यहाँ पे x माइनस 1 2x माइनस 1 लेस देन 1 है। ध्यान देना मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन 1 है, तो ध्यान देना, ठीक है। -1 को इधर भेजते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एलसीएम लेंगे तो पूरा फाइनल जो आएगा, पूरा एलसीएम लेने के बाद 3x -1 दैट इज -2 अपॉन 2x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे, पूरा वेविकर मेथड है ये पूरा भी, तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक तो आ रहा है हाफ और एक आ रहा है 2/3। तो देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव दिया है, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन कितना 2/3 से इंफिनिटी। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। सिमिलरली इस पार्ट को भी निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 -1 लेस देन 0, फिर आएगा अपने पास x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन 0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -x -1 और +1 कैंसिल, 2x माइनस 1 लेस देन 0, और आगे जाएंगे तो x अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस को मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस x बन गया, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो देख सकते हो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, 0 एंड हाफ, न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर से हाफ आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो चेक कर लो यहाँ पे भी चेक कर, पॉजिटिव चाहिए तो कौन कौन सा पार्ट, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन हाफ से इंफिनिटी। तो ये अपने पास का ये इस पार्ट का आंसर आएगा और ये इस पार्ट का आंसर। अब दोनों पार्ट्स के बीच में क्या लेना है, तो देखो दिस लेस देन दिस लेस देन दिस, मतलब दोनों पार्ट्स चाहिए, बोथ चाहिए, है ना। तो बोथ का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट्स में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये वाला पार्ट अगर होता है ऐसे, तो देख सकते हो इन दोनों के बीच में और है कि आइदर इससे छोटा हो या फिर इससे बड़ा हो, तो उनके बीच में यूनियन लेना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ बात कर रहे हैं कि ये सॉल्व करा और ये भी सॉल्व करा, तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। तो जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस इंफिनिटी से दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी से तो 0 तक तो आएगा ही बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ तक, तो यहाँ पे हाफ तक खत्म हो रहा है, यहाँ पे हाफ से चालू हो रहा है, तो हाफ के मतलब हाफ से छोटा तो कुछ नहीं आने वाला, 0 तक ही रहेगा। यूनियन हाफ से इंफिनिटी, यहाँ पे 2/3 से इंफिनिटी, तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 2/3 से इंफिनिटी। तो ये अपने पास आएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये लिख लो अच्छे से। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और कुछ होमवर्क के लिए भी दे दूंगा तुम लोग को, तो पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनफैक्ट ये बहुत लास्ट ही पार्ट ही है इसका, तो इसको पढ़ते हैं एक बार अच्छे से, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तुम लोग भी कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके वापस से पूरा कंप्लीट करके फाइनली आंसर चेक कर सकते हो, तो उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा 3 मॉड है, मॉड के अंदर मॉड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि मॉड ऑफ x माइनस 6 माइनस 4 ये मॉड बचेगा और -3, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आइदर ये लेस देन इक्वल टू -1 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 6 माइनस 4 यहाँ पे क्लोज -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहां तक तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 6 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 बन जाएगा 2। तो देख सकते हो, और इसको भी लिख देते चाहिए, तो मॉड ऑफ मॉड x माइनस 6 माइनस 4 और ये बन जाएगा 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 4। फिर फर्दर और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये लेस देन इक्वल टू है,
तो और ये और का मतलब यूनियन पता होना चाहिए सबको होपफुली। माइनस लेस देन इक्वल टू है 2 है, तो वापिस हम दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी क्या बनेगा मॉड x -6 - 4 लेस देन इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सिमिलरली इधर यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे और लिख देते हैं, अब वैसे का वैसे यूनियन है, तो मॉड x -6 - 4 ये क्या बन जाएगा, इसको अभी पूरा अलग ही केस बना के सॉल्व करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट बना लेता हूं यहाँ पे। मॉड ऑफ x -6 - 4 इज लेस देन इक्वल टू -4 और मॉड ऑफ x -6 - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ओपन करते जाएंगे, तो क्या मिलेगा, तीनों में +4 ऐड कर देता हूं, तो 4 - 2 तो ये बन जाएगा 2 मॉड x -6 और यहाँ पे क्या बनेगा 4 + 2 6। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड x -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x -6 की वैल्यू आइदर कितना बनेगा, कितना सॉरी लेस देन इक्वल टू -2 रहेगा और x इज कितना आएगा इसमें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी x -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये पहले वाले का पार्ट हो गया, तो कितना बन रहा है ये x इज लेस देन इक्वल टू 6 - 2 4 और या फिर यूनियन लिख दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सिमिलरली अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसको भी देखते हैं एक बार क्या बन रहा है। मॉड x -6 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा x -6 क्या बन रहा है -6 और 6 के बीच में, तो ये भी आना चाहिए, तो 6 सब में ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 12। तो यहाँ पे बन रहा है x 0 से 12, यहाँ पे बन रहा है x 4 से छोटा या फिर 8 से बड़ा, लेकिन दोनों में क्या आएगा इंटरसेक्शन आएगा, तो दोनों में अगर कॉमन पार्ट लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका बन जाएगा x बिलोंग्स टू कितना का आ रहा है, देखो कॉमन पार्ट 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर 4 तक जाएगा, यूनियन 8 से स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा। तो देख सकते हो ये जो पार्ट है, यहां से जो पार्ट है, ये पूरा हमने इसका एक आंसर निकाल दिया। तो लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, देखो मॉड x -6 यहाँ पे और ब्रैकेट बनाते चलता हूँ और लिखते चलता हूँ, मॉड x -6 -4 मतलब उससे जगह तो 0 हो जाएगा और मॉड x -6 ये बन जाएगा 4 + 4 8। तो देख सकते हो मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये नेगेटिव तो नहीं होने वाला है बट 0 तो हो सकता है। इसका मतलब यहां से तो आंसर क्या आने वाला है, और करके लिखता हूं x -6 इक्वल टू 0 या फिर सीधा लिख देता हूं x इज इक्वल टू 6, तो यहां से एक 6 आंसर आने वाला है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x -6 इज लेस देन इक्वल टू -8, -8 से छोटा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, या फिर x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इस तरीके से अभी और भी सॉल्व करना पड़ेगा, अभी खत्म नहीं हुआ पूरा। और x इक्वल टू 6 यूनियन ही कर देता हूं यहाँ पे सीधा, और का मतलब ही यूनियन होता है। ये क्या बन रहा है, देखो x इज लेस देन इक्वल टू 6 - 8, तो कितना बन रहा है -2 बन रहा है, और यहाँ पे यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका सबका यूनियन लिखना है अच्छे से। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको यूनियन को, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, देखो -∞ से -2 यूनियन 6 यूनियन 14 से इंफिनिटी। तो देख सकते हो ये इसका सेकेंड पार्ट, यानी इसका जो दूसरा पार्ट था यहाँ पे इस साइड वाला पार्ट था, उसका हमने आंसर निकाल लिया है। चाहिए तो अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं स्टेप पे पुट कर करके, जैसे कि यहाँ पे 0 दिख नहीं रहा है तो 0 पुट करने से नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0 - 6 6 मतलब 6 का -6 का मॉड 6, 2 का मॉड 2 2 - 3 -1, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिल्कुल गलत है। चाहिए तो -3 पुट करके देखते हैं, -3 -6 -9 का मॉड 9 9 - 4 5 5 का मॉड 5 -3 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे क्लोज लेना था मुझे, यहाँ पे क्लोज नहीं लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी थी। तो देख सकते हो ये इधर का आंसर आ गया, ये इधर का आंसर आ गया। अब फाइनली दोनों के बीच में क्या है, देखो फाइनली दोनों के बीच में यूनियन करना है, तो दोनों के बीच का यूनियन फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोनों को यूनियन अच्छे से करना है, देखना ध्यान से। x बिलोंग्स टू, तो यहां से स्टार्ट करते हैं -∞ से -2, फिर ये वाला आएगा 0 से 4 दोनों पे क्लोज, फिर ये वाला आएगा 6 एक सिंगल पॉइंट है, फिर आगे
8 से 12 और लास्ट में 14 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा बड़ा सा इसका फाइनल आंसर है। होपफुली जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा पहले पॉज करके वीडियो उनका सही आया होगा, अगर नहीं आया है तो वापस एक बार ट्राई करो खुद से, और अगर वो तभी भी नहीं आया तो चेक कर सकते हो इधर वीडियो में, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं आंसर। 6 जो है यहाँ पे सिंगल पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, 0 माइनस 4, माइनस 4 का मॉड 4, 4 माइनस 3 1, 1 का मॉड 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। तो इसको फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे। और आज के लिए इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन का एक मैंने याद होगा तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज में मैंने एक चीज बताई थी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये सारी जो चीजें बताई थी मैंने बोला था इसको लास्ट में कवर करेंगे, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं क्योंकि वो सब मॉडुलस इनइक्वालिटीज में आता है। तो बस थोड़ा छोटा सा पार्ट बचा है मॉडुलस इनइक्वालिटीज में, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आराम से, ठीक है। और फिर उसके साथ ही अपना मॉडुलस फंक्शन खत्म होगा और फिर बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक्स है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो भी बचे थे, सिग्नम फंक्शन, तो वो सब अपन धीरे धीरे कवर कर लेंगे उनको, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नोट्स अच्छे से बनाओ, होमवर्क लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, होगा तो ले लेना, नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में दे दूंगा अगर होगा मिलेगा तो, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन में मुझे भी होमवर्क निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया क्योंकि कहीं कहीं से ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, तब तक के लिए एंजॉय, हैव अ नाइस डे।